हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश ग्रामर से जितना सिलेबस पूछा जाता है उस सभी का सॉल्यूशन बच्चों आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर का जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है बच्चों सब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है। इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम बात करेंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता चलूँ बच्चों। देखिए, सबसे पहले बच्चों हमको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है, मैंने केवल वही एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हर टॉपिक से। तो पहला टॉपिक क्या है बच्चों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ठीक है। और अच्छा, दूसरा टॉपिक बच्चों आपका रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। तीसरा टॉपिक बच्चों आपका रहेगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हम जानेंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस को सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में या हम कंपाउंड में चेंज करते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। चौथा टॉपिक बच्चों आप लोगों का रहेगा एंटोनिम्स का। एंटोनिम का मतलब बच्चों होता है विलोम शब्द, क्या होता है बच्चों? अपोजिट वर्ड, अगर आपको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बच्चों 2 नंबर में पूछा जाता है। एक वर्ड आपको दे रखा होता है, उसी का बच्चों आपको विलोम लिखना होता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताए बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वीडियो लेक्चर में, आप इसको समझे जरूर एक बार, ठीक है। बच्चों अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों सिनोनिम का। सिनोनिम का मतलब होता है बच्चों समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के बहुत सारे जो अर्थ होते हैं, इसके लिए बच्चों आपको एक वर्ड दिया होता है, उसका दूसरा आपको लिखना होता है समान अर्थ वाला, ठीक है। तो एंटोनिम में लिखते हैं हम अपोजिट वर्ड और इसके अंदर लिखते हैं हम सिनोनिम वर्ड, ठीक है। अच्छा, जो आपका छठा टॉपिक बच्चों रहेगा वो रहेगा होमोफोन्स का। होमोफोन्स में क्या होता है बच्चों? आपको दो शब्दों का एक जोड़ा दे रखा होता है। उन शब्दों को बोलते समय साउंड तो सेम आता है, लेकिन दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो उन दोनों शब्दों को हमें सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, सब कुछ दिखाया जाएगा कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? देखिए मैंने जो बताया था आप लोग को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये आपको दो सेंटेंस दे रखे होते हैं, दो सेंटेंस दे रखे होंगे। देखो ये दे रखा है ना, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, किसी एक को। लेकिन मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपको मैं दोनों को ही कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको केवल एक को ही कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट में, जिसके लिए बच्चों आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आप लोग को ये बात समझना होगा कि ये जो यहाँ देखो, ये ही सेड टू मी, बच्चों जो लिखा ना ही सेड टू मी, बच्चों इतना जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैंने शॉर्ट में आरवी से लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ कोमा लगा होता है, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कोमा बंदे बात, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। ये कोमा लग रहा है, देखो 2 कोमे ऊपर से लग रहा है, 2 कोमे बच्चों ये लग रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों हम इन्वर्टेड कोमा। और जो बात बच्चों इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी होती है बच्चों, उसको बोलते हैं बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जिसको मैंने आरएसपी से लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। दूसरी बात तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका बच्चों ये वाला, सबसे आगे देखा होता है, ये सब्जेक्ट होता है, फिर ये वर्ब होती है, और तीसरा बच्चों ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ज्यादा से ज्यादा 3 भाग होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए, अब देखिए हम स्क्रीन पर समझते हैं, पहले इन दोनों का ही सोल्यूशन देखते हैं कि इनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्टैंड, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब समझते हैं। देखिए स्टैंड, तो पहला सेंटेंस क्या था? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई सेल्फ हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए फ्यूचर का वाक्य आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, गागी का यूज आ गया ना, विल सेल का यूज आ रहा है ना, तो का आई सेल है ना। तो देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, आई सेल्फ हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो बच्चों में करना क्या होता है, सेड टू, ये सेड टू जो आ रहा है ना, इसको हमें टोल्ड में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर मी का मी उतर जाएगा, अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आई है ना बच्चों, ये आई, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। किससे चेंज होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना इसके 3 भाग होते हैं, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट।
तो अगर ये जो आपका आई आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है बच्चों कैसे होता है? सब्जेक्ट से चेंज होता है, ही से चेंज होगा। तो बच्चों जब ये ही से चेंज होगा तो ये ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, बच्चों हम लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ तो शैल आता है, लेकिन अन्य सभी कर्ताओं के साथ तो विल आता है, ठीक है? तो क्या आएगा? विल आना चाहिए, लेकिन इसको पास्ट में लेके जाना होता है तो हमें विल नहीं आएगा कि वुड लगाना होता है। क्या होता है बच्चों? वुड लगाना होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हेल्प का हेल्प आ जाएगा और आपका यू को जब हम चेंज करेंगे मी से तो क्या आ जाएगा? मी ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से बच्चों आपको ये इनडायरेक्ट बन चुका है, इसके लिए बच्चों आपको कितना नंबर? ये 2 नंबर मिलते हैं। कितना आसान काम होता है, कुछ भी नहीं करा, सेट टू को हमने टोल्ड में से कन्वर्ट कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा कर हमने दैट लगा दिया, ठीक है? आई को हमने ही से चेंज कर तो ही आ गया, ठीक है? आने तो यहाँ बिल था लेकिन पास्ट में लेके जाएँगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि हिस्सा ही के साथ तो बिल आना चाहिए, लेकिन बिल क्योंकि हमें पास्ट में जब लेके जाएँगे तो बिल ना लेकर हम इसको वुड लेते हैं, ये रूल है इसका, ठीक है? हेल्प का हेल्प आ जाएगा, यू को जब हम चेंज करेंगे मी से तो ये मी हो जाएगा, ठीक है? तो इतना काम करना आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट बच्चों यही लिया देखो मैंने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देखो बच्चों ये जो सेंटेंस है ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की हमें पहचान बच्चों ये होती है कि इनमें जो कर्ता होता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है। देखो इसमें सब्जेक्ट दे रखा है आई, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो इसी की हमें पहचान चलती है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये जो क्या है ना प्लीज, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है। हेल्प मी, हेल्प दो, हेल्प क्या होती है? वर्ब होती है, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? उसी से स्टार्ट है ये, ठीक है? तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर क्या हो रहा है? अनुरोध हो रहा है। तो इस पर बच्चों क्या हो गया? सेड टू है ना, सेड टू को हम टोल्ड में नहीं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और ये यहाँ पे जो प्लीज शब्द आ रहा है, प्लीज आता है या काइंडली आता है तो उसको हटा देते हैं, इससे पहले बच्चों हम टू लगा लेते हैं, तो टू हेल्प हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो चलिए इसको मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर समझते हैं। देखो ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, देखो वही सेंटेंस है, कैसे बताएंगे? देखो प्लीज हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? प्लीज हम क्या लगाएंगे? प्लीज के लगाएंगे हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये वाक्य बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है? मी का मी आ जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों हम कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाकर दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है? और ये जो शब्द आता है ना प्लीज या काइंडली, या दो ही शब्द आ सकते हैं, ठीक है? उसको हटा देते हैं और इसकी जो वर्ब है उससे पहले हम टू लगा लेते हैं, तो टू हेल्प मी हिम। अब मी को जब चेंज करेंगे बच्चों, मी को जब ही से चेंज करेंगे तो ये बच्चों ये हिम आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बात याद रखें, इंपरेटिव सेंटेंसों में हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्योंकि ये तो आप क्वेश्चन पेपर के तो हो चुके हैं, आगे का एग्जांपल समझते हैं। क्या है देखिए, यू सेड टू हिम, यानी तुमने उससे कहा, क्या कहा? आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो? ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें? देखो ये क्या हो रहा है? देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लग करके आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है क्या बच्चों? सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना चीज को। यहाँ पे हम आपको टोल्ड नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है? तो हम देखो वही क्या है, देखो सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया, हिम का हिम आ गया। अच्छा, अभी जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बच्चों दैट नहीं आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है? हम क्या करेंगे? इफ लगाते हैं, ये रूल है इसका, कि जो रिपोर्टिंग जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, वो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? इफ से बनाते हैं, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप वो होते हैं बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो अभी हमें आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है बच्चों? कोमा इन्वर्टेड को हटा कर के हम क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं, ठीक है? लगा दिया हमने इफ। अब बच्चों यू को जब हम चेंज करेंगे हिम से, अब देखो अभी हमने क्या करा था? आई को चेंज कहाँ से करा था? आई को चेंज किया था बच्चों हमने कहाँ से? आई को चेंज किया था यहाँ से ही से, क्योंकि बच्चों आई जो होता है, आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है बच्चों वो सब्जेक्ट से चेंज होता है। लेकिन ये जो बच्चों यू आ रहा है, ये जो बच्चों क्या है बच्चों? यू है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है बच्चों वो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यू सेकंड पर्सन है, इसलिए बच्चे इसके ही से हिम से जब चेंज होगा तो क्या आएगा बच्चे? ही आएगा, ठीक है? अब ये वाक्य प्रेजेंट का तो पास्ट में जाएगा तो ही के साथ बाद आएगा, और बाकी आप बोले बच्चे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है? पास्ट में आप लोगों को मिला तो प्रेजेंट का वाक्य था पास्ट में चला गया, आगे की जगह क्या आ गया? वाज आ गया, ठीक है? चलिए तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए हम बात करते हैं, देखिए अगला सेंटेंस क्या है। ये दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई कैन योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। आई एम आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए देखो, अब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ठीक है? और आपका इम्परेटिव भी नहीं है, ठीक है? तो ये आप सेड टू को हम पहले सेंटेंस में हम इसको सेड टू को हम टोल्ड में से कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, ये आ जाएगा, ये सेम उतर जाएगा ऐसे ही। अब देखो आई को चेंज किससे करेंगे, दीना से। अभी लड़का है, दीना कोई जेंट्स है तो क्या आएगा बच्चे, ही आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अभी वाक्य प्रेजेंट का तो क्या में जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो ही के साथ क्या आएगा बच्चों, बा जाएगा। ठीक है, योर को चेंज करेंगे किससे बच्चों, मी से, तो माई आ जाएगा, और फ्रेंड का फ्रेंड बच्चों ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना आएगा। ठीक है, अच्छा, आगे देख लेते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, द फादर सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, यानी पिताजी ने विद्यार्थियों से कहा, या टीचर भी लिख के आ सकता है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, क्या कहा, मैन इज मोर्टल, यानी मनुष्य क्या है, नासवान। नासवान का मतलब बच्चों ये होता है कि मनुष्य ने अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसकी एक न एक दिन मृत्यु होना स्वाभाविक है। यानी इसके अंदर जो बात कही गई है वो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो ये बात सही कही गई है। बच्चों जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में सही बात कही गई होती है, ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, जो इसकी वर्ब है वो सेम उतरती है। तो इसका इसमें ईजी रह जाएगा। बाकी सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, द फादर सेड टू को तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, स्टूडेंट का सेम आ जाएगा। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, मैन इज मोर्टल, देखो मैन इज मोर्टल बच्चे सेम उतरेगा। क्यों उतरा सेम, इज का बात क्यों नहीं हो रहा, ये पास्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे इसके अंदर जो बात कही गई ना ये सही बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे। देखिए आगे क्या है, देखिए मोहित सेड टू राधा, मोहित ने राधा से कहा, वाई डिड यू स्टॉप हेयर, तुम यहाँ क्यों रुके हो। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, देखो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये डबल टाइप में सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों, सेड टू को हम आस्केड में चेंज करेंगे। ठीक है, राधा आपका सेम उतर जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो कोई डिड आ रहा है ना, ये बाकी पास्ट इंडेफिनिट का। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का बाकी जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैड आती है। पहले बच्चों हम यू को चेंज करा, देखो हमने बता देता हूँ मैं। पहले यू को जो चेंज करेंगे हम राधा से चेंज करेंगे। ठीक है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज होते हैं। तो लड़की का नाम है, इसलिए बच्चों सी आएगा, क्या आएगा, सी आ गया। देखिए ठीक है, बस समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। पास्ट में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में तो वहाँ हैड आएगा, और यहाँ पर जो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि डेट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म की वजह से इसकी स्टॉप्ड हो जाएगी। ठीक है, और हेयर का आपको देयर लिखना होता है। ये रूल है कि अगर आपका डायरेक्ट में हेयर है तो आपको उसको देयर लिखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट इसके मैंने एग्जांपल लिए थे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ तक की बात आपको बच्चों समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या है देखिए, पहला देखिए आपका, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में तो ये होता है कि देखिए जो इसका जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। और ठीक है, और वहाँ पे वर्ब के हम बच्चों हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव में बच्चों कोई सी फॉर्म आए, लेकिन पैसिव जब बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, जब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो हम इसको बाई से जोड़ते हैं। चलिए बना के देखते हैं सेंटेंस, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। ठीक है, तो देखिए बाकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे बनाएंगे, देखिए अब देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये जो मी है ना आई बन के आएगा। तो आई के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डू या डच की जो चेंजिंग होती है बच्चों इज एम आर सा होती है। तो आई के साथ क्या बच्चों, एम आएगा। ठीक है, तो आई एम आ जाएगा। अब देखो इसकी आई की देखो लब तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें पैसिव में क्या लानी, तो थर्ड फॉर्म लानी होती है, तो लव्ड हो जाएगी, बाई आ जाएगा, और यू का यू रह जाएगा। समझ में आ रहा है? आप तो ये बच्चे इसका पैसिव बन गया। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट था, देखो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये बाई से जुड़ गया, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, डू डच की चेंजिंग इज एम आर से होती है, वो हमने ऐसी कर दिया। ठीक है, डू डच की चेंजिंग होती है वो इज एम आर से होती है, तो आई के साथ तो एम का यूज होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए सेकंड क्या है, देखिए सेकंड समझते हैं बच्चों, द हंटर किल्ड अ डियर, द हंटर किल्ड अ डियर यानी शिकारी ने एक हिरन मारा, शिकारी ने एक हिरन मारा। ठीक है, अब बच्चों इसको ये कहना है कि एक हिरन शिकारी के द्वारा मारा गया, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो देखिए अ डियर, देखो ये आ गया अ डियर, वाज, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म आ रही है ना, सेकंड फॉर्म में इसका पता चलता है कि बाकी पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट की जो चेंजिंग होती है बच्चों वो खाती है बाज से होती है, किससे, बाज या वर्ड से होती है। लेकिन एक ए डियर एक वचन तो नहीं बाज आएगा। ठीक है, किल्ड का किल्ड आएगा क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि एक्टिव में तो कोई सी फॉर्म आ जाए, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, तो किल्ड का किल्ड ही रहेगा। बाई द हंटर, जो हंटर है ना, तो बाई से जुड़ जाएगा, द हंटर आपको ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट बोर्ड के लिए, सबको ध्यान समझें। दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस, ये इसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, चाहे इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वे सारी दुकानें बंद करेंगे, वे सारी दुकानें बंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बनाएंगे ऑल द शॉप्स, ये आ जाएगा, देखो ऑल द शॉप्स आ जाएगा। बिल का देखो बिल आ गया, बस जब पैसे बनाते हैं तो बी जोड़ देते हैं, बस ये चेंजिंग है इसकी, क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ देते हैं। और थर्ड को क्लोज का हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, बाई दैम हो जाता है, ये रूल है इसका, दे का वाई दैम हो जाता है। ठीक है, तो क्या चेंजिंग थी, बिल का बिल रहा, बस यहाँ बी आ गया और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये बात आपको पहले बता चुका हूँ, पैसिव में हमेशा थर्ड ही फॉर्म आती है, एक्टिव में चाहे कोई सी फॉर्म आ जाए। चलिए आगे बात करेंगे। हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है ये हु वाले वाक्य, बच्चे बहुत ज्यादा पूछा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हु की जो चेंजिंग होती है स्टार्टिंग में करते हैं, तो हु को बाई हुम लिखते हैं, बाई हुम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को। मैं क्योंकि टीचिस ऐसे लग के आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो चेंजिंग होती है बच्चे इज एम आर से होती है, क्या होती है बच्चे, इज एम आर से। तो यू के लिए बात आ रही है, तो ये क्या बनेगा, आर बनेगा, क्या बनेगा, आर बनेगा, क्या है बच्चे, आर है, ए आर, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, आर। ठीक है, फिर ये यू आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आ जाएगा टॉट, इसकी जो थर्ड फॉर्म आनी है ना, क्योंकि एक्टिव में तो देखो फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईएस लगा हुआ है, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी टॉट आ जाएगा, और इंग्लिश से इंग्लिश बच्चे ऐसे तो आ जाएगा। तो हु का जो चेंजिंग होता है जो बाई हुम स्टार्टिंग में हो जाता है, बाई इधर नहीं जाता, इस बात को याद रख लेना आप लोग। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। पांचवा देखते हैं, देखिए, ही गेव मी सम मनी, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ धन दिया। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, देखो, सम मनी, सम मनी बच्चों आपका ये आ जाएगा, सम मनी देखो ये हो गया। ठीक है, सम मनी बाज आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो गैप सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में तो वाक्य पास्ट का है। ठीक है, सम मनी वाज गिवन मी, देखो यहाँ मी है, ये छूट गया तो मी में लिख देता हूँ यहाँ पे, मी बाई हिम, ही का हो जाता है बच्चों, बाई हिम हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए यहाँ पर बाद से चेंजिंग हो रही है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो आ ही रही होगी, आपको समझ में आता है, क्योंकि पैसे में तो थर्ड ही फॉर्म आती है। आगे देखिए, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो आ लेटर इधर आ जाएगा, ये आगे देखो, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है, बाद से चेंज होगा, क्योंकि एक वचन इसका सब्जेक्ट बन चुका है, ये है ना, बाद आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन, और आई का हो जाता है बच्चों, बाई मी हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं, क्या है देखिए बच्चों, आगे हम बात करेंगे, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की, वाक्य रूपांतरण की। क्या होता है देखिए इसके अंदर, देखिए आपको दो सेंटेंस रखें, आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, इट वाज कॉस्टली, वो क्या था, महंगा था, कॉस्टली मतलब महंगा था। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स में करना क्या, कुछ नहीं करना, देखिए, आई बोट अ पेन, देखो इतना सेम उतरा हुआ है, इस इट को हटा करके हमें क्या लगाना, विच लगाना, क्या लगाना, विच लगाना। ठीक है, और वाज पेन, वाज कॉस्टली सेम उतर गया, इसका मतलब हो गया, आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच वाज कॉस्ट, जो कि महंगा था। पर इतना सा करना, कितनी सी चेंजिंग आती है ना। तो चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर यानी वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ कार, वह कार नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये रिमूव टू वाली डिग्री है, वेरी को हटाकर बच्चे टू लगा दिया, तो पुअर ऐसे उतर जाएगा, ये ही कैन नॉट हटा देंगे। ठीक है, बिल्कुल हटा दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, बाई का, ये रिमूव टू वाली डिग्री है। समझ में आप लोगों में, तो ये इसकी चेंजिंग हुई, ये सिंपल सेंटेंस में ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए इधर तीसरा सेंटेंस क्या, देखिए, ही हियर्ड द न्यूज, जैसे उसने खबर को सुना, ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, ही वाज ग्लेड, और वो क्या हुआ, ग्लेड में मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, वो खुश हो गया। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स करना क्या है, एज ही हियर्ड द न्यूज, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही उसने खबर सुनी, ही वाज ग्लेड, वो खुशी से झूम उठा। ठीक है, तो ये आपको करना आता है। ठीक है, ये केवल इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और देखिए द वर्क वाज डन। ठीक है, कार्य क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया, डन मतलब पूरा करना है। ठीक है, वी वेंट ब्लैक बैक होम। ठीक है, इसको सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो देखिए द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट होम। ठीक है, तो इसमें आपको इतना करना होता है, ये आपका सिंपल सेंटेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। द बुक वाज ओल्ड, पुस्तक क्या थी, बहुत पुरानी थी, क्या थी, पुरानी थी। तो कैसे बनाएंगे, ही रीड्स एन ओल्ड बुक, सिंपल सेंटेंस बन गया, ही रीड्स एन ओल्ड बुक, वह एक पुरानी पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बस बाकी दो जगह टूटा हुआ, तो इसको आपको एक जगह समेट कर लिखना होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बच्चे अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टैंड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे क्या जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए अब देखिए मैंने जो कुछ एग्जांपल देखो, जो इंपॉर्टेंट है ये एंटोनिम है, और ये क्या बच्चों देखो ये सिनोनिम देख पा रहे हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स के एग्जांपल लिए, इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स के एग्जांपल लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने पहला लिया ना, ये देखो पहला लास्ट ईयर एग्जाम में आपको पूछे भी गया है।
देखो एंशियंट, ये आपके विकल्प में लगाने आते हैं, ये आपके 4 नंबर में आते हैं। देखो मैं आपको दिखाता चलूँ इस चीज़ को, ताकि आपको पहचानना कैसा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इधर है उसका टॉपिक में, थोड़ा इसको देखते हैं, पीछे की ओर चलते हैं इधर। देखिए इसको समझिए, ये देखिए कहा, क्या कहा, देखो इसमें क्या कहा, देखिए द एंटोनियम ऑफ एंशियंट, द एंटोनियम ऑफ एंशियंट इज, अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या रखे हैं बच्चों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कोई सा ठीक है बच्चों। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है बच्चों, प्राचीन, ठीक है, यानी पुराना। अब इसका देखो ओल्ड माने पुराना होता है, ठीक है, इसका आपको क्या देखो एंटोनियम बताना है, विलोम बताना है, ठीक है। तो विलोम जो है इसका बच्चों, इसका मॉडर्न, आधुनिक यानी नया। तो प्राचीन मतलब पुराना, और आधुनिक मतलब मॉडर्न मीन्स नया, तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी ये आपको 4 ऑप्शन में टिक करने आता है, इस बात को समझ लें आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो मैं आपको इसका रियल आंसर एक बार में बता रहा हूँ, लेकिन ये आपका क्या होता है, आपको टिक करना आएगा। एंटोनियम का मतलब इसका विलोम शब्द आपको लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने ले रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला क्या देखिए एंशियंट, एंशियंट का होता है बच्चों मॉडर्न, ठीक है। दूसरा क्या देखो नोइजी, नोइजी मतलब होता है शोर, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। अपोजिट लिखना है ना, विलोम लिखना है, तो इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लिटिल, लिटिल माने छोटा होता है, लार्ज मीन्स बड़ा होता है, ठीक है, इसमें इसका विलोम हो गया। आगे देखिए वीक मीन्स क्या होता है बच्चों, कमजोर होता है, और स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, ताकतवर होता है, ठीक है, यानी इसका अपोजिट वर्ड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे देखो फीबल, ये कई बार आपसे पूछा गया है, फीबल कई बार आपसे पूछा गया। फीबल का मतलब भी बच्चों कमजोर होता है, फीबल का मतलब भी कमजोर होता है, इन दोनों का मतलब सेम है, वीक का भी और फीबल का भी, और दोनों का देखो ये अपोजिट बिल्कुल सेम ही आया है, ठीक है। फीबल माने भी कमजोर होता है और वीक मीन्स भी कमजोर होता है, इसलिए इसका अपोजिट क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही आएगा। तो कोई से भी आ जाए आपको उसको समझ में आ गया है, ठीक है। अचीव, ठीक है, सॉरी एक्टिव का होता है, एक्टिव माने होता है क्या होता है बच्चों, फुर्तीला, और लेजी माने क्या होता है, आलसी होता है, ठीक है। तो इसका अब उल्टा हो गया। ऐसे बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। स्वीट क्या आएगा, स्वीट आएगा, स्वीट मीन्स मीठा होता है। ऐसे शार्प, निश्चित, ब्लंट, अनिश्चित, ठीक है। तो इसको याद कर ले इस चीज को। अफ्रेड माने डरना, और ब्रेव मीन्स बहादुर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये अफ्रेड का हो जाएगा ब्रेव अपोजिट वर्ड, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, देखिए आगे हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जैसे बेन, बेन मतलब होता है अभिशाप, ये कहते हैं ना किसी को शाप दे दिया, तो ये जो बेन है अभिशाप होता है। ऐसे कर्स, ये सिनोनिम है, यानी इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम है, इसका दोनों में मीनिंग क्या है, सेम, और इन दोनों इनमें क्या था, इनका जो मीनिंग है एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। इसको अपोजिट बोलते हैं, यानी जिनको हम एंटोनिम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी तो सिनोनिम, इनके अंदर जो इन दोनों का जो अर्थ है बच्चों सेम सेम है। तो बेन माने भी अभिशाप होता है, कर्स में भी अभिशाप होता है, और ये भी बच्चों आप लोगों का इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया पीछे, ठीक है। चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता चलूं, ताकि आप कंफ्यूज कहीं ना हो जाए। देखो क्या पूछा, देखो ये इधर द सिनोनियम ऑफ बेन, बेन पूछा है ना, बेन, बेन का सिनोनियम क्या होगा, तो बेन का सिनोनियम होगा तो कर्स होगा, क्या होगा, कर्स, यानी आपको यह ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इसलिए आपको समझना है क्वेश्चन पेपर को करना क्या है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा। तो मैंने देखो वही यहाँ पे लिखा भी है, देखो बेन का क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ऐसे ही ब्रेव, ब्रेव का हुआ है बच्चों, ब्रेव माने बहादुर, ऐसे करेजियस माने भी क्या होता है, बहादुर होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो काल्म, काल्म में होता है शांत, ऐसे क्वाइट माने भी शांत होता है, क्योंकि ये समानार्थी शब्द है ना, एक से शब्द, एक से ही आंसर है, इनके शब्द अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। अचीव, अचीव माना होता है उपाधि, ठीक है। ऐसे होगा ये, इसका अगर रियलाइज क्या हो जाएगा बच्चों, ये रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो लवली माने सुंदर। आगे देखिए क्या है ये, एबिलिटी, एबिलिटी का होता है बच्चे स्किल, यानी योग्यता, ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और ये देखिए एंग्री माने होता है नाराज, इस तरह का फ्यूरियस, ये कई बार पूछा गया है, एंग्री और एंग्री वाला, और ये फ्यूरियस वाला बच्चों कई बार पूछा गया है, ठीक है। एंग्री माने नाराज, और फ्यूरियस माने भी नाराज होता है, ठीक है। अच्छा एंटरली, एंटरली का मतलब होता है टोटली, टोटली की जगह कंप्लीटली भी आ जाएगा। और ये भी वाला भी जो आया है, ये भी पिछले साल आपका आया हुआ है बच्चों, ये भी पिछले साल आपका आया हुआ है। अब मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, आप लास्ट का पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स के रूप में, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, देखिए ये है बच्चों होमोफॉन्स। होमोफॉन्स में क्या होता है बच्चों, शब्दों का एक जोड़ा दे रखा होता है आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए कैरियर, 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 दोनों का सेम है। चलिए इसको मैं आपको बोर्ड एग्जाम इसमें दिखा देता हूँ, ये चीज आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं थोड़ा इसको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाकर के वहाँ बोर्ड में। देखिए ये है कैरियर,
कैरियर। आ रहा है क्या नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को मेरे? तो देखो यहाँ पे मीनिंग दोनों के अलग अलग है, मीनिंग दोनों का अलग अलग है ना, लेकिन बोलने में सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो सी ए डबल आर ई आर है, सी ए आर डबल ई आर, सी ए डबल आर आई ई आर है, समझ में आ रहा है? तो कैरियर कैरियर पढ़ा जाएगा, दोनों का मीनिंग अलग है, और इन दोनों को हम शब्दों को हमें सेंटेंस में यूज करके दिखाना है। इस कैरियर का मतलब होता है भविष्य, इस कैरियर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला। ठीक है, चलिए देखिए कैसे यूज करेंगे। तो देखिए कैरियर, कैरियर का मतलब भविष्य वाला कैरियर है। ही स्पॉइल्ड हिज कैरियर, यानी उसने अपना जो कैरियर है, जो भविष्य है, वो बर्बाद कर लिया। ठीक है, अच्छा इस कैरियर को देखिए, मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर, जो ट्रेन होती है, सारा जो बोझ होती है, भारत में ज़्यादातर ट्रेन ही ढोती हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ट्रेन जो सारा बोझ है, जो कोयला वगैरह है, वो अनाज वगैरह सब ज़्यादातर कौन ढोती है? हैवी लोड तो ट्रेन ही ढोती है। ठीक है, तो बस आपको ये सेंटेंस यूज करके दिखा रहा है। तो मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर, तो देखो ये जो कैरियर शब्द है, देखो इसी का यूज देखो इसके अंदर आ गया, और ये जो कैरियर था वो कैरियर देखो ये आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है। आगे देखिए सेल, सेल इस सेल का मतलब होता है बच्चों कोशिका, इस सेल का मतलब होता है बेचना, ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या बच्चों, ये है आपकी वर्ब, सॉरी ये आपकी कोशिका वाला है, और ये सेल मतलब होता है बेचना। देखो सेल का मतलब कोशिका, आप समझ रहे होंगे हिंदी में ना। तो मैं कैसे यूज करेंगे, देखो ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सेल, ये जो मनुष्य का जो शरीर, मानव का जो शरीर होता है, वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे बच्चों? कोशिका से मिलकर बनता है। तो ये देखो सेल का यूज हो गया इसके अंदर। ऐसे सेल, ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्जी बेचता है, तो सेल आ गया इसके अंदर भी, दोनों का यूज हो गया इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए फेयर, फेयर इस फेयर का मतलब होता है बच्चों मेला, क्या होता है? मेला। इस फेयर का मतलब होता है किराया। देखिए मतलब कुंभ इज आ फेमस फेयर ऑफ यूपी, यानी जो कुंभ का मेला लगता है, तो वही बात है यहाँ पे, कुंभ इज आ फेमस फेयर ऑफ यूपी, यानी कुंभ जो है ये उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का फेमस यानी प्रसिद्ध मेला है। आगे देखिए इस फेयर का मतलब क्या है? किराया वाला। व्हाट इज द फेयर फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, यानी दिल्ली से कानपुर का किराया कितना है? देखो फेयर का यूज है ना, ये फेयर ये आएगा, और ये वाला फेयर बच्चों आपका ये है। ऐसे यूज करके दिखाना होता है आपको। ठीक है, आगे देखिए ह्यूमन और ह्यूमन, ठीक है, अंतर देखो कितना सा, एच यू एम एन और एच यू एम ए एन ई, कितना थोड़ा सी अंतर है इसके अंदर। कैसे करें देखिए, टू एरर, टू एरर इज ह्यूमन, देखो ह्यूमन आ गया ना, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है। एरर मैंने गलती करना, तो गलती करना मानव का स्वभाव, गलती तो होती है इंसान से, कहते हैं ना गलती इंसान से होती है, तो वही है टू एरर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक, आगे देखिए इसका क्या ह्यूमन, वी ह्यूमन टू द एनिमल्स, यानी इस ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, क्या होता है बच्चों? दयालु होता है, क्या होता है? दयालु। वी ह्यूमन टू द एनिमल, यानी जानवरों के प्रति यानी पशुओं के प्रति क्या होना चाहिए? दयालु बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? दयालु उनके प्रति बनना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस ह्यूमन का मतलब होगा दयालु, यानी जानवरों के प्रति दयालु बनो। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने यहीं तक ये जाना कि क्या होते हैं होमोफॉन्स, एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को बताया, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स बताए। तो आई होप को बच्चे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी टॉपिक अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है, वीडियो लैब बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा बच्चों हमें सपोर्ट करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में अपने शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।